जो संगम के नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी जिसको कहा जाता है, सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना तीनों मिलती हैं। वहाँ के नहाने से हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन जिंदा रहता है। कुंभ मेला में आईआईटी वाले बाबा अपने माँ बाप के लिए दोषारोहण दे रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, मैं बृजनारायण शर्मा गोरखपुर से हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं। और मुख्यमंत्री को हम लोग गोरखपुर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना उनका योगदान रहता है हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के मान्यताओं पर। आपने कहा प्रयागराज में जो गंगा स्नान के लिए लोग जा रहे हैं, वो आज से नहीं है, 2014 से नहीं है, मेरे पैदा होने के पहले से है, मेरे बाप दादा के पैदा होने से पहले वहाँ कुंभ लगता है। और हमारी जो आस्था है, आस्था के नाम पर गंगा स्नान करने जाते हैं। और जो आपने कहा कि बाबाओं का, पहले ऐसे लोगों की चर्चा नहीं होती थी। पहले हमारे हिंदू धर्म के 4 शक्तिपीठों के जो हमारे गुरु हैं वो जाते हैं, उनकी चर्चा होती थी। आज कौन साध्वी बन रही है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चर्चे के विषय नहीं होते थे। और कोई भी संत अगर मान्यता है संतों की, तो वो अपने घर एक बार संत होने के बाद या फ़कीर होने के बाद या महंत होने के बाद अपने माँ से भिक्षाटन करता है, उसके बाद कहीं अपने घर की तरफ जाता भी नहीं। उनके जो क्लास फेलो वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी बड़े सज्जन हैं, 2 बार उसके बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं आईआईटी वाले बाबा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एकदम, जो सनातनी होगा उसका झूठ से कोई संबंध नहीं है। हमारे चारों जो हमारे अगुआ हैं, सनातन के अगुआ हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो अपने घर से निकले और यहाँ संत हुए, महंत हुए, हमारे चारों जानकार हिंदू धर्म के हैं। उन्होंने कभी अपने घर का दर्शन नहीं किया, अपने माँ का दर्शन नहीं किया। एक बार गया, वो हमारे सनातन धर्म के रखवाले हैं, वो सत्य से उनका संबंध है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये सब तो झूठे हैं, बनावटी हैं। ये संत नहीं है क्या? सवाल ही नहीं उठता। ये संत कहाँ से हैं? जो आधुनिक सज्जा से समायोजित करता है वो कभी संत नहीं हो सकता है। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि माँ की गोद में सब बेटे बराबर हैं, लेकिन वहाँ लोगों को पूछ के, आधार कार्ड देख के, या जैसे कांटे वाले बाबा हैं या मोनालिसा है जो अपनी माला बेच रही थी, उन लोगों को सबको भगा रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ लोग अपना जीवन यापन करने भी जाते थे और दुकान लगाते थे। मेला का मतलब यही है, संस्कृति पहचानना और अपना व्यापार करना। हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी के लोग जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। माँ के कोख से जो पैदा होता है या माँ के दरबार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। माँ के लिए पूरा संसार पुत्र के समान होता है। जो विभाजित करने की बात की जा रही, निश्चित रूप से ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ कुंभ लगा है तो उन जो मैनेजमेंट है उसको भी देखना चाहिए कि आस्था के नाम पर कहीं पाखंड तो नहीं हो रहा। लेके कोड़ा से और चिमटा से और डंडे से लेके एक तरफ से मार रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। निश्चित रूप से पाखंड है, ये दिखावा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का प्रचार और प्रसार भी नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे कि एक महिला अपने पति के साथ आती है, गंगा स्नान करती है, उसका पति बिछड़ जाता है। उसी कुंभ मेले में एक साधु के यहाँ रात्रि निवास करती है और साधु कहता है कि यहीं रुक जाओ, और उसके साथ कौन कौन से नशीली पदार्थ खिला करके उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। आप बताओ, क्या ऐसे लोगों को कुंभ में स्थान मिलना चाहिए? जो स्त्रियों की
स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है, उनके चरित्र के साथ खिलवाड़ करता है। हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसा ही एक आया है कि एक साधु लेडीज के बाथरूम में छुप कर बैठा था, वो पुलिस ने पकड़ा है। ये आप बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ गई? उसकी रक्षा तो करनी चाहिए ना। ऐसे लोग कुंभ में कैसे जा रहे हैं? एक से एक दुराचारी वहाँ जा रहे हैं। हम कुंभ को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पहचान है। वहाँ लोग जाते हैं, धर्म और आस्था के साथ स्नान करते हैं। ऐसे लोग त्रिवेणी पर कैसे पहुँच रहे हैं? इनकी एलआईयू क्या कर रही है? इनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं कि ऐसे दुष्कर्मी लोग वहाँ कैंप लगा करके हैं और इनको पता भी नहीं है? साधुओं में भी दो फाड़ हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि जो ममता कुलकर्णी है उससे 50 लाख रुपए लेके उसे महामंडलेश्वर बनाया गया है। आप बताओ, महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 23 साल पहले उसने टॉपलेस एक मैगजीन के लिए शूट किया था। टॉपलेस मतलब ऊपर के कपड़े उतार के शूट किया था और उस पर जुर्माना भी लगा था और उसको महामंडलेश्वर बना दिया। मेरे मित्र, आपकी बातों में सच्चाई है और यही हकीकत भी है। ऐसे लोगों को महामंडलेश्वर किस आधार पर बनाया गया, जिनका चरित्र आप भी जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे लोगों को बनाना उस धर्म की निश्चित रूप से बदनाम करने की साजिश और कोशिश हो रही है। हिंदू धर्म पे उंगली उठाने वाले को कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है कि जो भी पाखंड हो रहा है या शोषण हो रहा है या दुराचार हो रहा है मेले में, तो उंगली उठाने का मौका मिलेगा। क्यों ना हिंदू धर्म को, सनातनियों को इस पर रोक लगानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर सरकार की व्यवस्था, पहले ऐसा होता था कि सरकार व्यवस्था करती थी लेकिन अपना प्रचार और प्रसार नहीं करती थी, वो हिंदू धर्म था। हम तो बाप दादे से वहाँ लोग जा रहे हैं, पूरे देश के लोग वहाँ जाते हैं। ऐसे पाखंडियों को स्थान वहाँ नहीं मिलना चाहिए। हिंदू धर्म को बदनाम करने की, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है कि समाज में यह धर्म बदनाम हो। ऐसा रोकना चाहिए हमारे सारे हिंदू धर्म के समर्थकों। लेकिन शंकराचार्य वहाँ कोई बात कहते हैं तो उन पे कांग्रेस का हितैषी का आरोप लगा देती है बीजेपी या आप बताइए, किसी संत से, किसी दल से क्या मतलब? वो सत्य बात कहेगा और सत्य बात करना, किसी दल से जोड़ देना, ये तो निंदनीय है और घृणित बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो धार्मिक आदमी है, उनसे राजनीति से क्या लेना देना? अगर कोई सही बात कर रहा है तो उसको किसी कांग्रेस से जोड़ देना, हम इसको नहीं मानते। ये निंदनीय बात है। वो निश्चित रूप से राजनीतिक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, एक और डॉक्टर आ गए हैं, वो सिर्फ थपकी मार के, हाथ टच करके सारी बीमारी ठीक किए दे रहे हैं। आप बताओ, इस तरह की कोई बीमारी ठीक होता तो ये डॉक्टर क्या करने के लिए हैं? यह निश्चित रूप से धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रख रखाव करना चाहिए। ऐसे लोगों को जाने पर वहाँ रोक लगाना।